हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज से शुरू करेंगे। और फ्रेंड्स, ये इसका इंट्रोडक्शन वीडियो है। आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिए। अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते हैं तो इस चैप्टर के अंदर जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स यूज़ हो रखे हैं वो सारे आपको एकदम क्लियर हो जाएंगे। और एक्सरसाइजेस के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे आपके ईजिली सॉल्व होंगे और अच्छे से समझ में भी आएंगे। तो फ्रेंड देखिए, इस चैप्टर के अंदर सबसे पहला जो टॉपिक है वो आता है रेशो का। अब रेशो को हम किस तरह से डिनोट करते हैं, देखिए। अगर मान लीजिए हमारे पास एग्जाम्पल हमको दिया हुआ हो कि सैलरीज ऑफ राहुल एंड अभिनव आर 20,000 एंड 25,000 रिस्पेक्टिवली। दो लड़के हैं, राहुल और अभिनव। उनकी सैलरीज आपको दे रखी हैं। सैलरीज ऑफ राहुल एंड अभिनव आर 20,000 एंड 25,000 रिस्पेक्टिवली। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले तो ये जो वर्ड रिस्पेक्टिवली है, मैं आपको इसका मीनिंग समझा देता हूँ। रिस्पेक्टिवली का हिंदी में मतलब होता है क्रमशः। क्रमशः का मतलब ये होता है जिस सीक्वेंस के अंदर ये नेम्स लिखे हुए हैं उसी सीक्वेंस के अंदर ये सैलरीज हमको दे रखी हैं। इसका मतलब ये है कि राहुल पहले लिखा हुआ है तो ये जो पहली सैलरी है 20,000 ये राहुल की है, और दूसरा अभिनव है तो ये जो दूसरी सैलरी है 25,000 ये अभिनव की है। ये होता है रिस्पेक्टिवली का मतलब। तो अब देखिए, फाइंड रेशो ऑफ राहुल सैलरी टू अभिनव सैलरी। देखिए, जब भी हमको रेशो निकालना होता है ना, किन्हीं दो चीज़ों का रेशो निकालना होता है। रेशो बेसिकली एक कंपैरिजन का तरीका होता है जिसके अंदर हम ये पता करते हैं कि एक नंबर की वैल्यू दूसरे नंबर के वैल्यू के कंपैरिजन में कितनी है। मान लीजिए आप इसी को देखिए, रेशो ऑफ राहुल सैलरी टू अभिनव सैलरी। देखिए, हमारे काम की चीज यहां से लेकर और सिर्फ यहां तक है, ठीक है। इस वर्ड को आप ध्यान से पढ़िए, राहुल सैलरी टू अभिनव सैलरी। जब पहला चीज दिया हुआ है राहुल सैलरी और उसके बीच में है टू और उसका है फिर उसके नेक्स्ट है अभिनव सैलरी, इसका मतलब ये है कि वो रेशो आपसे पूछ रहा है राहुल की सैलरी का और अभिनव की सैलरी का। तो हमको करना ये होता है, जो चीज़ पहले लिखी हुई होती है उसको बना देना होता है हमें न्यूमरेटर, और जो चीज़ टू के बाद में लिखी होती है उसको हम बना देते हैं डिनोमिनेटर। ये जो बीच में टू है ये बताता है कि इस टू से पहले ये चीज़ न्यूमरेटर है और ये चीज़ जो है डिनोमिनेटर है, और हम इन दोनों चीज़ों को एक फ्रैक्शन के रूप में लिख लेंगे। कैसे? राहुल सैलरी, राहुल की सैलरी डिवाइडेड बाय अभिनव सैलरी। टू के बाद अभिनव ही लिखा हुआ है ना, तो अभिनव की सैलरी जो है वो डिनोमिनेटर के रूप में लिखी जाएगी। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। राहुल की सैलरी कितनी है? 20,000 और अभिनव की सैलरी है 25,000। तो देखिए 1000 से तो 1000 कट गया, अब बचा 20 और 25। ये दोनों ही 5 से डिविजिबल है, तो 5 4 जा होता है 25, 5 जा होता है 25। तो ये हमारा आया 4/5। अब ये दोनों ही नंबर आपस में अब नहीं कटेंगे, तो अब जो रेशो होगा वो यही होगा कि राहुल का रेशो है 4 और अभिनव का है 5। ये होता है रेशो का मतलब कि हम इन दोनों वैल्यूज़ को फ्रैक्शन के रूप में लिख करके उसको लीस्ट फॉर्म के अंदर ले आए और फिर उसको उसी रूप में लिख दें कि राहुल का अगर पहले लिखा हुआ है तो राहुल का पहले, और अभिनव का बाद में लिखा हुआ है तो अभिनव का बाद में। यही होता है रेशो का कॉन्सेप्ट। इसके विपरीत अगर हम देखें, रेशो ऑफ अभिनव सैलरी टू राहुल सैलरी, कि रेशो ऑफ अभिनव, अगर अभिनव की सैलरी का राहुल की सैलरी का रेशो निकालना हो तो हम कैसे करेंगे? अभिनव की सैलरी हमको पहले लिखनी पड़ेगी। अभिनव की सैलरी हमारी कितनी है? 25,000। तो देखिए, अभिनव सैलरी टू राहुल सैलरी, तो टू के बाद जो भी चीज़ है उसको डिनोमिनेटर में राहुल्स सैलरी। अभिनव की सैलरी कितना है? 25,000 और राहुल का सैलरी है 20,000। तो देखिए अगेन 1000 से 1000 कट गया, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20। तो अब रेशो आया है 5/4। जो ऊपर न्यूमरेटर होता है ना फ्रेंड उसको पहले लिखा जाता है, जो डिनोमिनेटर होता है उसको रेशो के बाद में लिखा जाता है। तो इस तरह से हम लोग रेशोज डिराइव करते हैं। उसके बाद हमारा एक कॉन्सेप्ट इसके अंदर यूज होता है परसेंटेज का।
परसेंटेज का क्या मतलब होता है फ्रेंड? परसेंटेज का मतलब होता है पर सेंचुरी। पर सेंचुरी का मतलब ये है कि हर एक 100 में, यानी कि कोई अगर मुझसे ये पूछे कि 2 है, 2 के परसेंटेज बनाइए, तो 2 का मतलब ये है कि 2 आउट ऑफ 100। देखिए, कन्वर्टिंग नंबर इनटू परसेंट, अगर किसी नंबर को परसेंट के अंदर बदलना हो तो हमें सिंपली उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो ये आपका आ जाएगा 500%। क्लियर? जैसे कि 5 गुना का मतलब हो गया 500%। जैसे मान लीजिए किसी की सैलरी 100 रुपीज़ हो और अगर उसकी सैलरी 5 गुना बढ़ जाए, 5 गुना यानी कि मल्टीप्लाई बाय 5, तो इसको हम 500% भी लिख सकते हैं। उसके बाद है जैसे कन्वर्टिंग परसेंटेज इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। परसेंटेज को हम डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर कैसे लिखते हैं? देखिए, डेसिमल हमारा कब होगा? डेसिमल हमारा कब आता है? जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है न्यूमरेटर से। तो देखिए यहाँ पर 25% आपको दिया हुआ है। फ्रेंड्स, जब भी हमको परसेंटेज का साइन लगा हुआ नज़र आए और अगर हमें उसे हटाना हो तो हम परसेंटेज की साइन की बजाय उस नंबर को 100 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि ये परसेंटेज का साइन लगा था 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद, है ना। अब अगर हमको ये हटाना है तो 100 से डिवाइड करना होगा। तो बस देखिए ये अब ये एक डेसिमल फ्रैक्शन हो गई है। क्यों? क्योंकि देखिए 25 1 जार 25 और 25 4 जार होता है 100, ये हो गया है 1/4। अब मैं 1 को अगर 4 से डिवाइड करूँगा तो इसका आंसर डेसिमल्स में ही आएगा, जो कि आता है 0.25। तो हमको यहाँ तक करके दिखाना था, एक डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर हमको ये परसेंटेज लिख करके दिखानी थी। उसके बाद है अगर किसी नंबर की परसेंटेज आपको निकालनी हो, जैसे कि डेराइविंग परसेंटेज ऑफ 85 आउट ऑफ 100। जैसे हम बोलते हैं ना, हमारे मार्क्स भी जो होते हैं वो इसी तरह से डेराइव किए जाते हैं। मान लीजिए किसी 100 मार्क्स का पेपर था और किसी के 85 उसके अंदर मार्क्स आए, तो हमें ये पता लगाना हो कि ये कितने परसेंट हैं, तो उसके लिए हमारा सीधा सीधा फार्मूला होता है, जितने का हमको परसेंट निकालना है और टोटल जितने में से निकालना है और मल्टीप्लाई बाय 100। जैसे 85 का हमको निकालना है 100 में से, जितने में से यानी कि टोटल 100 में से निकालना है और मल्टीप्लाई बाय 100। इतना ही तो है। अब देखो, अगर मैं इस नंबर को देखूं तो ये रेशो ही तो है, 85 आउट ऑफ 100 ये रेशो है। और जो भी नंबर हो उसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है? वो परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जैसे हम यहाँ कर रहे थे। तो बस 85 ओवर 100 इंटू में 100, तो देखो 100 से तो 100 यहाँ कट गया, 85 ही आ गया, 85%। यानी कि उसके जो मार्क्स हैं 100 में से वो 85% ही बने हैं। उसके बाद इस चैप्टर के अंदर कॉन्सेप्ट, अच्छा एक एग्जाम्पल हम देखते हैं इसका। देखिए, रितेश स्कोर्ड 20 मार्क्स इन एन एग्जाम। रितेश नाम का कोई बच्चा है, उसने एग्जाम के अंदर 20 मार्क्स सिक्योर किए। हिज परसेंटेज ऑफ मार्क्स इज 40%। अगर उसके मार्क्स की परसेंटेज 40% हो, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जाम। आपको मैक्सिमम मार्क्स निकालने हैं एग्जाम के, यानी कि ये जो 20 मार्क्स हैं ये कितने में से आए हैं उसके। ठीक है, तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ये परसेंटेज का ही एक एग्जाम्पल मैंने आपके लिए ले रखा है। इसके अंदर आपको वो वैल्यू निकालनी है जो हमने लिखी थी, जितने में से, टोटल जो क्वांटिटी है वो आपको निकालनी है। देखिए, सबसे पहले तो हम लिखेंगे मार्क्स स्कोर्ड, है ना, जितने हमने स्कोर किए हैं वो हैं 20 मार्क्स। परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपको दे रखा है 40%, और टोटल मार्क्स इसने बोला है कि टोटल मार्क्स आप फाइंड आउट करके बताओ। टोटल मार्क्स हमको निकालने हैं, तो अगर मैं लेट कर लूँ, लेट टोटल मार्क्स इज x, तो देखिए यहाँ पर मैं एक इक्वेशन बना सकता हूँ, और वो इक्वेशन क्या बनाऊंगा? देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 40%, ये जो 20 मार्क्स हैं
ये इस x के 40% ही तो हैं। इसने बोला ना कि ये जो 20 मार्क्स हैं ये टोटल मार्क्स का 40% है, तो यानी कि टोटल मार्क्स तो x माने हैं, तो x का 40% है, तो हम लिखेंगे 40% ऑफ x इज इक्वल टू 20। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करेंगे। इक्वेशन को कैसे देखें, 40% परसेंटेज का साइन हटाना हो तो हम क्या करते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं, और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और x की जगह x इज इक्वल टू 20। अब बस x को हम एक ही साइड रख लेंगे और बाकी सारे नंबर्स को ट्रांसपोज कर देंगे। देखिए 20 मल्टीप्लाई, ये 100 यहाँ डिवीजन में है, इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये 40 यहाँ x के मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, ये रूल्स होते हैं ट्रांसपोजिंग के। ये क्या है, एक इक्वेशन है, इक्वेशन के अंदर बीच में इक्वल टू का साइन होता है, ये लेफ्ट हैंड साइड होती है, ये राइट हैंड साइड होती है। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड अगर जाना हो या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड किसी नंबर को लेकर के आना हो, तो उसका ये रूल होता है कि कोई नंबर अगर यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आके डिवाइड होगा, इधर अगर वो ऐड हो रहा है तो इधर आकर के सब्ट्रैक्ट होगा, इधर अगर सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो उधर आकर के ऐड होगा, और इधर अगर डिवाइड हो रहा है तो उधर जा कर के मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ऑपरेशन जो है वो ऑपोजिट हो जाता है। तो देखिए x की वैल्यू हम यहाँ से निकाल देंगे, 21 जार 20, 22 जार क्या होता है हमारा 40, अब 2 1 जार 2 और 2 50 जार होता है 100, तो x की वैल्यू हमारी आ गई 50, यानी कि टोटल मार्क्स जो थे वो 50 थे। अब इस 50 का 40% अगर हम निकाल के देखेंगे ना तो 20 ही आएगा। आप क्रॉस चेक करना चाहो अपना आंसर तो क्रॉस चेक भी कर सकते हो। देखो 40% ऑफ 50 हमको निकालना है, तो 40% की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 40/100 लिख सकता हूँ, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और 50 की जगह 50। अब देखो 50 1 जा 50, 52 जार होता है 100, 2 1 जा 2 और 2 20 जा होता है 40, तो देखिए ये 20 ही आंसर आ गया। तो इसका मतलब आपने ये जो वैल्यू निकाली है x की वो बिल्कुल ठीक निकाली है। क्लियर, ये था हमारा परसेंटेज का टॉपिक। इसके बाद हमारा आता है प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए फ्रेंड, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, ये हमने 7th क्लास के अंदर भी पढ़ा था कि मान लीजिए कोई एक बुक है, वो मैंने परचेज की, बुक मैंने परचेज की 200 रुपीज़ की, तो मैंने जो 200 रुपीज़ इस बुक के बदले में दिए दुकानदार को, वो है मेरा कॉस्ट प्राइस, यानी कि मुझे उस बुक की वो कॉस्ट पड़ी। अगर मान लीजिए ये बुक सेकंड हैंड थी या मुझे इसके अंदर कुछ रिपेयरिंग करानी पड़ी या इसका कवर मुझे लगवाना पड़ा, सपोज मान लीजिए मैंने इसके ऊपर 50 रुपीज़ और खर्च कर दिए, तो ये जो 50 रुपीज़ हैं ये होते हैं ओवरहेड्स, यानी कि अलग से कोई खर्चा अगर उसके ऊपर किया है। या मान लीजिए कोई आपने सेकंड हैंड फ्रिज खरीदा 10,000 रुपीज़ का, उसको ठीक कराने में फिर आपने 1500 रुपया और लगा दिया, तो वो जो 1500 रुपया है वो आपका ओवरहेड कहलाता है, और वो ओवरहेड और ये कॉस्ट प्राइस ये आपस में प्लस होते हैं, तब जा कर के मैं इसको एक्चुअल कॉस्ट प्राइस मानता हूँ। तो 200 प्लस 50 जो होगा मेरा 250 बन जाएगा, यानी कि सीपी जो होगा मेरा वो अब मेरा होगा 250, क्योंकि मुझे एक कंप्लीट बुक करने में ये दोनों कीमतें चुकानी पड़ी। ओके, अब देखिए नेक्स्ट आता है सेलिंग प्राइस। मान लीजिए मैंने इस बुक को यूज़ किया और फिर मैंने इसको आगे बेच दिया और मैंने इसको 50 रुपये ज़्यादा प्रॉफिट पर बेच दिया, या मैं यूँ कहूँ कि 20 रुपीज़ ज़्यादा प्रॉफिट पर बेच दिया। 20 रुपीज़ ज़्यादा, यानी कि मुझे तो ये बुक 250 रुपये में पड़ी थी, मैंने इसको 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा पैसे किसी से लेकर के और बेच दिया, यानी 270 में। तो 270 जो होगा वो होगा इस बुक का सेलिंग प्राइस। क्लियर, देखिए आपके पास अगर कॉस्ट प्राइस है, आपके पास अगर सेलिंग प्राइस है, तो उसके अंदर आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो आप इजीली बता सकते हो। देखिए मैंने बुक खरीदी 250 रुपीज़ में और मैंने उसी बुक को बेच दिया है 270 रुपीज़ में, तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली पता चल रहा है कि बुक को खरीदने में मैंने पैसे कम दिए थे और बेचने में मैंने उससे पैसे ज़्यादा ले रखे हैं, तो इसका मतलब मुझे मुनाफा हुआ, मुनाफा यानी कि प्रॉफिट।
तो देखिए प्रॉफिट निकाला कैसे जाता है। प्रॉफिट को निकालने का फार्मूला होता है SP माइनस CP, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस है इसका 270, कॉस्ट प्राइस है 250, तो 20 रुपीज़ जो है वो प्रॉफिट हो गया। क्लियर। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो प्रॉफिट हुआ है आप इसका परसेंटेज बताओ। परसेंटेज हमको निकालनी हो तो उसका फार्मूला मैंने आपको क्या बताया था, जितने का निकालना है डिवाइडेड बाय जितने में से निकालना है मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखिए निकालना है हमको किसका, 20 का, और जितने में से यहाँ जो है हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है बच्चे, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसका परसेंटेज अगर आप निकाल रहे हो तो वो हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही निकलता है। तो देखिए कॉस्ट प्राइस तो हमारा इसका 250 था और मल्टीप्लाई बाय 100 हम करते हैं इसको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। तो देखिए एक जीरो से एक जीरो तो यहाँ कट गई। अब 20 और 25 ये दोनों ही नंबर 5 से डिविजिबल हैं, तो देखिए 5 4 जार होता है 20, 5 5 जार होता है 25। अब 5 1 जा 5 और 5 2 जा होता है 10, तो 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 और फिर लग जाएगा परसेंटेज का साइन। यानी कि ये जो 20 रुपीज़ थे ये हमारी कॉस्ट प्राइस का 8% है। क्लियर। अगर मान लीजिए इसके अगेंस्ट, इसके अपोजिट होती सिचुएशन ये होती कि 250 में तो आपको बुक ये पड़ी हुई है और आपको अगर इसे बेचना पड़े कितने में, मान लीजिए 200 में ही बेचना पड़े, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ लॉस हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए जब भी सेलिंग प्राइस किसी भी चीज़ का अगर वो कम है कॉस्ट प्राइस से तो हमेशा लॉस होता है। क्यों? क्योंकि मैंने एक चीज़ महंगी खरीदी और उसको बेच दिया सस्ते में तो मुझे नुकसान होगा। अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होता है तो हमेशा प्रॉफिट होता है। क्यों? क्योंकि मैंने एक बुक कम में खरीदी और उसको ज़्यादा में बेच दिया तो मुझे प्रॉफिट होता है। यही हमारा इसका फार्मूला होता है और यही कॉमन सेंस भी कहती है। ठीक है, मान लीजिए 250 रुपीज़ में मैंने कोई बुक खरीदी और मैंने उसको 200 रुपीज़ में बेच दिया तो मुझे लॉस होगा। अब लॉस होगा कितना, फार्मूला वही है कि CP माइनस SP। अब यहाँ पर देखिए उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर SP पहले था और CP बाद में था। वो इसलिए क्योंकि बड़ी रकम में से ही तो छोटी को घटाएंगे, है ना। अब यहाँ CP बड़ा है तो CP को पहले लिख दिया और SP छोटा है तो SP को छोटा लिख दिया। CP हमारा था 250 रुपीज़ और इसमें से 200 रुपीज़ माइनस कर दिए क्योंकि मैंने 200 रुपीज़ में बुक को बेचा है। अब 200 में से 250 में से 200 माइनस करेंगे तो ये आ गया 50 रुपीज़। अब ये 50 रुपीज़ तो हमारा लॉस आ गया रुपीज़ के अंदर। अगर मुझे इसका परसेंटेज निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा, देखिए लॉस परसेंटेज का मतलब ये है कि ऊपर लिखिए लॉस जितना है डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, जो भी आपका कॉस्ट प्राइस है, मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमारा फॉर्मूला होता है। यानी कि जितने का निकालना है टोटल जितने में से निकालना है मल्टीप्लाई बाय 100। तो लॉस है हमारा कितना 50 और कॉस्ट प्राइस था हमारा 250 रुपीज़ और मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर। देखिए जीरो से एक जीरो यहाँ कट गई। अब देखिए 25 1 जा 25, 25 2 जा होता है 50, है ना। तो नीचे तो कुछ बचा नहीं, ऊपर बचा है 2 and 10, तो ये 2 10 जार हो गया 20 और अब ये हो गया है परसेंटेज। तो 20% का लॉस मुझे उस बुक को सेल करने में हुआ। उसके बाद देखिए एक कॉन्सेप्ट इसके अंदर यूज़ होता है फ्रेंड डिस्काउंट का। डिस्काउंट का क्या मतलब होता है, डिस्काउंट का मतलब होता है छूट। और छूट जो है वो हमेशा किसी भी आइटम के ऊपर दी जा सकती है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है या कोई बुक ही मान लीजिए आप, उसका मार्क्ड प्राइस का मतलब होता है कि जब आप किसी शॉप के ऊपर किसी बुक को लेने के लिए जाते हैं तो उस बुक के सामने जो उसका प्राइस लिखा हुआ होता है वो होता है उसका मार्क्ड प्राइस। ठीक है। अब इस मार्क्ड प्राइस के ऊपर शॉपकीपर ये बोलता है कि मैं आपको 20% डिस्काउंट इसका दे दूंगा। तो डिस्काउंट का मतलब ये होता है
कि 200 का जो 20% होगा वो आपको कम उतने पैसे देने पड़ेंगे इस बुक के लिए। फॉर एग्जाम्पल इसको सोल्व करके देखते हैं। देखिए 20% को मैं 20/100 लिख सकता हूँ, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई एंड 200, यही तो हमें करना है। 20% ऑफ 200, तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 22 जार हुआ 40, यानी कि 40 रुपीज़ जो है वो आपको छूट मिल गई। छूट का मतलब ये है कि इस 200 में से 40 रुपीज़ आपको कम देने पड़ेंगे। तो कितने हुए? 200 माइनस 40 इज इक्वल टू 160। कि अगर इस बुक के ऊपर 20% का डिस्काउंट मिल रहा है तो वो आपको 160 रुपीज़ के अंदर पड़ेगी। तो बस यही हमारा डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट होता है। डिस्काउंट का मतलब ही ये होता है कि कोई चीज़ आपको 200 में उसका मार्क प्राइस है और 20% का अगर आपको डिस्काउंट दे रखा है तो 20% ऑफ दिस मार्क प्राइस आप इसमें से रिड्यूस कर दोगे। तो 20 और 200 और 20% हमने निकाला था, हमारा आया था 40 रुपीज़। तो 160 रुपीज़ जो है वो हमारा क्या होगा? सेलिंग प्राइस होगा इस आइटम का। क्लियर? ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट। जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे ना तब आपको और भी ज़्यादा मैं डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन की सिचुएशन अलग होती है। उसके बाद देखिए इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट का। अब इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए। 7th क्लास के अंदर हमने पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? मान लीजिए मैंने अपने फ्रेंड से 10,000 रुपीज़ उधार लिए और मेरा फ्रेंड बोलता है कि मुझे इसके ऊपर 5% इंटरेस्ट चाहिए। इंटरेस्ट का मतलब वो होता है कि वो पैसा जो मैं इस 10,000 रुपीज़ के अंदर प्लस करके ऐड करके उसको दूंगा जब ये मैं 10,000 रुपीज़ उसको वापस करूँगा। तो उसने मुझे बोला कि जब भी आप वापस करोगे तो मुझे 5% एक्स्ट्रा इन 10,000 का चाहिए होगा। और मान लीजिए मैंने 2 ईयर्स के लिए ये पैसे उससे उधार लिए। तो सिंपल इंटरेस्ट का, साधारण ब्याज का जो फार्मूला होता है वो होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम ओवर 100। क्लियर? तो देखिए इसको अगर हमें सोल्व करना होगा तो करना होगा ऐसे। प्रिंसिपल है हमारा 10,000, वो पैसा जो आपने उधार लिया है या दिया है वो होता है प्रिंसिपल, जिसको हम मूलधन बोलते हैं, इनटू में रेट। रेट का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, जितने परसेंट पर आपने ये उधार लिया है या दिया है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 5%। तो आपको यहाँ सिर्फ 5 लिखना है, परसेंटेज को हटाने के लिए ऑलरेडी 100 में यहाँ डिवीजन हो रखी है, फार्मूले के अंदर ही इसको पहले से ही शामिल कर लिया गया है। तो इनटू में टी की जगह टाइम यहाँ पर है 2 ईयर्स, तो 2 ईयर्स और डिवाइडेड बाय 100। ये 100 है ना फ्रेंड, मैंने आपको अभी अभी बताया कि ऑलरेडी फार्मूले के अंदर इसलिए लगाया गया है क्योंकि ये जो परसेंटेज होता है ना रेट का, ये परसेंटेज का साइन तो आपको हटाना पड़ेगा कैलकुलेशन के लिए। तो परसेंटेज का साइन हटाने के लिए हम उस नंबर को 100 से डिवाइड करते हैं, इसीलिए फार्मूले में पहले से ही 100 लगा हुआ है। तो जितना भी परसेंटेज हो आप बस उसको नंबर यहाँ लिख दीजिए, 100 पहले से ही लगा है। तो देखिए इसको सोल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरोस कैंसिल हो गई। अब ऊपर ऊपर बचा 100 मल्टीप्लाई बाय 5 500, 500 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 1000। 1000 रुपीज़ जो है वो 2 साल के लिए 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर है तो ये आपका पड़ेगा सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। अब अगर कोई आपसे ये पूछेगा कि अमाउंट कितना हुआ, अमाउंट कितना लौटाएगा, तो अमाउंट का तो मतलब यही होता है कि प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है। प्रिंसिपल था हमारा 10,000 प्लस इंटरेस्ट हमारा हुआ 1,000 रुपीज़। तो 10,000 में 1,000 ऐड करेंगे तो बना 11,000 रुपीज़। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपने किसी से 10,000 रुपीज़ उधार लिए हैं 5% रेट पर और 2 साल के लिए, तो आपको जब वापस करने होंगे तो आपको 11,000 रुपीज़ वापस करने होंगे। ये तो था हमारा सिंपल इंटरेस्ट। और इसके बाद हमारा 8th क्लास के अंदर आता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि उसका जो फार्मूला होता है वो अलग होता है। देखिए उसको भी हम समझते हैं। फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 12,600 फॉर 2 ईयर्स एट 10% पर
एनम कंपाउंडेड एनुअली। देखिए ये जो अमाउंट आपको दे रखा है ये है इसका प्रिंसिपल, 2 ईयर्स जो है वो है टाइम, और 10% जो है वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसका फार्मूला ये होता है फ्रेंड, इसके अंदर सीधा अमाउंट निकलता है। सिंपल इंटरेस्ट के अंदर तो क्या था, यहाँ सिंपल इंटरेस्ट निकलता है, और सिंपल इंटरेस्ट को हम प्रिंसिपल के अंदर प्लस करते हैं तब जा करके वो अमाउंट बनता है। कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर सीधा हम अमाउंट निकालते हैं, और होता ये है कि प्रिंसिपल प्लस 1 प्लस R/100, और पावर में आता है T यानी कि टाइम, और ये जो R है ये है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखिए इस फार्मूले के ना दो कंपोनेंट हैं, एक तो आपको ये प्रिंसिपल नज़र आ रहा है और उसमें प्लस हो रहा है क्या, ये सब। अब ये प्लस के बाद जितना भी है ना फ्रेंड ये तो है इंटरेस्ट, और प्रिंसिपल के अंदर ये इंटरेस्ट प्लस हो रहा है, तब जा कर के हमारे पास सीधा अमाउंट आ जाता है। तो देखिए प्रिंसिपल तो है हमारा 12,600 प्लस, अब 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका 10, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 लिखना है आपको। सिर्फ परसेंटेज के लिए ऑलरेडी यहाँ 100 फार्मूले के अंदर ही लगा दिया गया है ना। और यहाँ पर है टाइम, तो टाइम आपका कितना है इसके अंदर 2 ईयर्स, तो 2 से हम इसको पावर इसकी दे देंगे। तो देखिए 12,600 प्लस बोर्ड मास ये कहता है कि पहले ब्रैकेट को अंदर से सोल्व करिए। अंदर से सोल्व हम करेंगे तो देखिए ये 0 से ये 0 कट गया, तो ऊपर ऊपर हमारा रह गया 1 प्लस 1/10 की पावर 2। अब देखिए ये एक तरह से दो फ्रैक्शन है, क्योंकि 1/1 है, 1 से डिवाइडेड है। अब इनका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे अंदर अंदर और फिर इनको सोल्व करेंगे। तो देखिए 1 और 10 का एलसीएम होता है 10। अब तरीका ये होता है 10 को डिवाइड किया जाएगा पहले इस डिनोमिनेटर से, तो 10 डिवाइडेड बाय 1, और जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से, तो 10 ही आंसर आया। 10 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी कि 10 प्लस 10 को फिर डिवाइड करेंगे इस डिनोमिनेटर से, 10 डिवाइडेड बाय 10 1, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नोमिनेटर से, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1। तो हमारा ये अंदर अंदर आएगा, अंदर अंदर हमारा ये जो है आएगा 11/10। तो देखिए 10 + 1 11 डिवाइडेड बाय 10, क्लियर। और क्योंकि इसकी पावर 2 है तो इसलिए ये 2 बार क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा 11/10, और प्रिंसिपल में ये ऐड यूं का यूं होना है 12,600 एज इट इज, क्लियर। अब इसको हम क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, 12,600 तो एज इट इज है, प्लस अब ये देखिए दो फ्रैक्शंस हैं और आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो 11 × 11 होता है 121 डिवाइडेड बाय 10 × 10 यानी कि 100, क्लियर। अब जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कैसे करना होगा, सॉल्व हमारा ऐसे ही होगा कि 121 डिवाइडेड बाय 100 है, और ये जो 12,000 है ये अपने आप में 1 से डिवाइडेड है, हर एक नंबर जो है वो 1 से डिवाइडेड होता है। अब देखिए यहाँ पर भी ये दो फ्रैक्शंस बनी हुई हैं और ये आपस में प्लस हो रही हैं, इनका डिनोमिनेटर भी सेम नहीं है, तो पहले तो डिनोमिनेटर सेम किया जाए। डिनोमिनेटर सेम करने का तरीका ये होता है 1 का और 100 का एलसीएम निकाला जाए। तो 1 का और 100 का एलसीएम आप जब निकालोगे तो 100 ही आएगा, तो 100 ही आएगा। तो देखिए इसको आप 100 ही रखिए, 100 डिवाइडेड बाय 1 100, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो ये आएगा 12,600। देखिए फ्रेंड यहाँ हमसे एक मिस्टेक हो गया है, यहाँ हमारा यहाँ तक तो ये ठीक है 121 डिवाइडेड बाय 100, उसके बाद हमें एलसीएम लेने का ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर देखिए ये जो है हमारा, यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, यहाँ पर गलती से ये जो है हमसे
प्लस होता हुआ आ रहा है, ये होता है बेटा मल्टीप्लाई। क्लियर। अब जब ये दो फ्रैक्शंस मल्टीप्लिकेशन में हैं तो देखिए ये दो जीरोज इसकी दो जीरो से कट जाएंगी, और जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 126 को 121 से, तो ये आंसर आएगा हमारा 15,246 रुपीज़। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा सीधा सीधा अमाउंट आ गया। तो फ्रेंड इस तरह से हमको अमाउंट निकालना होता है। अब अगर हमको इसमें से कंपाउंड इंटरेस्ट अलग करना हो, क्योंकि इस अमाउंट के अंदर तो क्या है, प्रिंसिपल भी शामिल है और प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट भी शामिल है। अब अगर मुझे इसमें से कंपाउंड इंटरेस्ट को अलग करना हो तो मैं क्या करूँगा, इसमें से प्रिंसिपल जो था हमारा वो माइनस कर दूंगा, और प्रिंसिपल था हमारा 12,600। क्लियर। अब अगर मुझे इसमें से माइनस करना हो तो मैं कैसे करूँगा, देखिए 6 में से 0 गए 6, 4 में से 0 गए 4, अब 2 में से 6 जाता नहीं है तो कैरी लेंगे, 5 में से 1 कैरी हो गया तो ये 12 बन गया, 12 माइनस 6 6, यहाँ पर बचा था 4, 4 माइनस 2 2, और 1 में से बन गया 0, यानी कि 2,646 ये है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि 12,600 के अंदर यहाँ प्लस हुआ था, और तब जा कर के ये टोटल अमाउंट बना था हमारा 15,246 रुपये। तो फ्रेंड ये था हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक। तो फ्रेंड ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो था। आई होप आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझना इसीलिए ज़रूरी है, एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन जो हैं अब आपके लिए वो काफ़ी ईजी हो जाएंगे समझना। तो फ्रेंड मिलते हैं एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।